ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज जो हमें शुरू करना है वो है हमारी क्लास 9th मैथ का यूनिट लाइन्स एंड एंगल, और उसकी भी हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। टोटल गिनती के 6 क्वेश्चन है इसमें, और 6 ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जिसमें से इस पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है क्योंकि इसमें एक चीज याद रखना पड़ती है। अगर वो चीज याद नहीं होगी तो इसका आंसर हम अटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है। करने के तरीके कई हो सकते हैं। मैं आपको सीधा सिंपल तरीका बताऊंगा जो आसानी से आपको समझ में आए। ये डायग्राम गिवन है आपको, और साथ में हम गिवन लिख लेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। POQ, POQ इज अ लाइन। क्या गिवन है? POQ इज अ लाइन। आगे क्या गिवन है? रे OR, ये O है, ये R है, ये S है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है, और जब कोई किसी पे परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री का कोण बना था? 90। क्योंकि ये हमें मालूम है परपेंडिकुलर है और साइन भी बना है, हम ये समझ जाएंगे इस साइड का 90 है तो बाकी बचा इस साइड का POR भी कितना होगा। ये दो चीज याद रहेंगी। क्या गिवन है आपको? OR जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पे। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है उल्टा T। किस पे? इस PQ लाइन पे। कौन? OR क्या है? परपेंडिकुलर है। ऐसा है ना, इसलिए ऐसा वाला साइन आया। ठीक। फिर OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच OS जो है वो एक अनदर रे है। ठीक है, बीचों बीच नहीं है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बीचों बीच की नहीं बोली उसने। उसने क्या बोला? OR इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR। OP और OR के बीच में एक OS लाइन है, OS रे है। क्लियर इतना? फिर हमें लिख लो या फिर इसे OS इज रे बिटवीन OP एंड OR। OS जो है वो एक रे है OP और OR के। प्रूफ क्या करना है वो देखो। प्रूफ करना है एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये प्रूफ करना। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका इतना। अब करने के तरीके इसके कई है, कई प्रकार से आप देखोगे। स्कूल में अलग पढ़ सकते हो, किसी और से पढ़ोगे तो और अलग पढ़ोगे। मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। मैंने आपको कई बार बोला है कि हम जो प्रूफ करते हैं उसी को देख के चलते हैं। हमें जो प्रूफ करना है उसमें इस साइड क्या चाहिए? एंगल ROS। तो हम काम ऐसा करेंगे कि हम एंगल ROS के इक्वल कुछ लाने की कोशिश करेंगे, और इस साइड भी हमें कुछ चाहिए, तो ये ऑटोमेटिक आएगा। सबसे पहले यदि मैं इस ROS एंगल की बात करूं जो ये है, तो ये कब मिलेगा मुझे? अगर मैं एंगल SOQOS लेता हूं, QOS लेता हूं, और इसमें मैं बोलूं कि ROS कितना होगा, कोई बताएगा? ये पूरा एंगल लिया मैंने, इसमें ROS निकालना है, ये वाला। कैसे निकालेंगे? ये ROS कब मिलेगा? जब आप एंगल QOS में एंगल ROQ माइनस कर दोगे। देखो गौर से,
इस पूरे एंगल, मान लो ये एंगल 70 डिग्री का है या 110 डिग्री का है, 110 में ये वाला माइनस करोगे 90 तो कितना बचा? तो यही तो बचा ना, इसी को तो बताना है ROS को। अब यहां देखिए OR परपेंडिकुलर PQ के था, तो हमें एंगल ROQ और एंगल POR ये कितने डिग्री के होंगे दोनों? ये लाइन आई समझ में? अब यहां देखिए एंगल ROS इक्वल एंगल QOS माइनस ROQ। ROQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब? यहां 90 लिख लू मैं, इक्वेशन। इतनी कहानी क्लियर। अब दोबारा हम डायग्राम पे जाएंगे, दोबारा हम ROS की वैल्यू निकालेंगे और दोबारा हम कुछ देखेंगे, लेकिन इस पहले हमने लिया था एंगल QOS, अब हम लेंगे एंगल POR। क्या लेंगे? पहले हमने QOS लिया, मतलब ये पूरा, अब मैं लूंगा ये वाला। क्यों लिया? क्योंकि यहां भी आपको एंगल ROS है, और ये ROS कब मिलेगा? जब पूरी एंगल POR में आप माइनस कर दोगे POS। देखिए ये है आपका, इस POR में आपने क्या माइनस किया? POS, मतलब इतना माइनस किया, क्या मिला? ROS मिला कि नहीं मिला? वो ही निकालना। देखिए गौर से, एंगल POR की भी वैल्यू कितनी है? बगल में कौन लिखा? इक्वेशन। बताओ, ये दो इक्वेशन समझ में आई हो तो फिर आंसर आ गया आपका, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यही इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज है, इसलिए ये कठिन है। इतना आप याद नहीं रखोगे, किसी और तरीके से करोगे तो बार बार अटकोगे। इतना पोर्शन क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है, प्रूफ क्या करना क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या लेना? हमें अपने दिमाग में ये रखना कि इस साइड ROS चाहिए। क्या चाहिए? और इधर अपॉन में 2 चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये 2 कब आएगा? जब यहां 2 बार ROS होगा। तो आप छोटा सा इतना ध्यान रखना कि हमें 2 इक्वेशन लेनी और दोनों ही ROS के इक्वल लेनी। तो एक बार जब ROS के इक्वल बनाओगे तो इस प्रकार से बननी, और एक बार ROS के इक्वल बनाओगे तो इस प्रकार से बननी। अब आपको तीसरी चीज जो याद रखनी, वो ये याद रखनी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को उठा के ऐड कर दो। क्या कर दो? जब 2 इक्वेशनों को हम आपस में ऐड करते तो उनकी लेफ्ट लेफ्ट से ऐड होती और राइट राइट से। हमने लेफ्ट लेफ्ट से ऐड किया, देखो एंगल ROS प्लस एंगल ROS, यही तो 2 ऐड होंगे। इस साइड क्या है? QOS माइनस 90, और इस साइड क्या है? प्लस 90 माइनस POS। ठीक। ROS कितने एंगल ROS? 90 से 90 निपट गया। यहां क्या बचा? QOS माइनस POS। ठीक। ये 2 इधर इनटू में उस साइड जाएगा तो काय में जाएगा? किसके? इन दोनों के। किसके? इन दोनों के। और इसी चीज को हम 1/2 बाहर करके इसे ऐसा लिख लेते हैं। और आप गौर से देखिए, क्या इतना ही प्रूफ करना था? ये हो गया आपका। कोई डाउट? जहां डाउट है वो सिर्फ ये 2 लाइनें हैं, नोट कीजिए। डायग्राम नहीं है इसमें गिवन, इसलिए ये भी इसलिए टफ है। कंडीशन गिवन है कि डायग्राम खुद बनाओ, और डायग्राम ही बनाने में गड़बड़ कर देते हैं लोग बाग। तो डायग्राम बनाना याद रखना है, डायग्राम बना लिया तो काम हो गया। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। कौन सा एंगल? XYZ, जिसमें बीच में क्या है? Y। हम क्या करेंगे? एक एंगल बनाते हैं, ये बना दिया एंगल, और इस एंगल में
ये वाला जो बीच का पॉइंट है ये y है, ठीक। x यहां भी ले सकते, यहां भी ले सकते, लेकिन x आप यहां लेना, क्योंकि यहां लेने पे डायग्राम आपका टेढ़ा हो ऐसा हो जाएगा, तब भी जाएगा, लेकिन ऐसे में ज्यादा इजी लगेगा आपको। तो आपको x यहां लेना है और z कहां लेना। बन गया एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड कितने डिग्री का है, क्लियर इतना। तो क्या गिवन है, गिवन है आपको एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। बता कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है इसको प्रोड्यूस यानी आगे बढ़ाया गया, और कहां तक बढ़ा गया, पी पॉइंट तक। देखिए इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी, तो ये एक पॉइंट तक आती है, उस पॉइंट का नाम लिया आपने। अगर आप इसे यहां एक्स कर लेते तो फिर ये ऐसे बढ़ती, तो डायग्राम बहुत अजीब सा बनता आपका, आप खुद कंफ्यूज होते। तो आप ये याद रखना, आपको यहां एक्स लेना और बढ़ाना है ऐसे, क्लियर। तो आपने क्या किया, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी। हमने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया और कहां तक किया, पी पॉइंट तक, क्लियर। आगे देखिए, ड्रॉ अ फिगर बना ही रहे। द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे, एक रे है तीर, बाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी, बाई क्यू एक रे है जो किसे बाइसेक्ट करती है, जेड बाई पी को। कहां है जेड बाई पी, जेड बाई पी पे बाई क्यू है, मतलब बाई से खींची होगी और कहां जाएगी, क्यू पॉइंट पे। और बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना, क्लियर इतना। एक ये रे है जो बाई पॉइंट से आगे बढ़ी है और कहां तक गई है, क्यू पॉइंट तक गई है, और इसने इस एंगल को जहां काटा वहां इसे दो इक्वल पार्ट में काटा। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा, क्या कह रहा, वाई क्यू इज बाइसेक्ट एट एंगल जेड बाई पी। बाइसेक्ट करना यानी उस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटना, समझ गए। ये डायग्राम बन गया तो काम हो गया। फाइंड क्या करना है, फाइंड दो चीजें करनी है, क्या, एक तो एंगल क्या है, एंगल एक्स बाई क्यू, एक करना है एक्स बाई क्यू, कहां है, एक्स वाई क्यू, ठीक है। दूसरा क्या फाइंड करना, रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी मतलब इसका रिफ्लेक्स बाहर का, बाहर का तो तब मिलेगा जब अंदर का मिलेगा, तो हमें काम अंदर के लिए करना है। बस यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। करते हैं, टेक लाइन एक्स पी, कौन सी लाइन टेक की, इस एक्स पी पे देखिए कितने एंगल में बटी है ये, एंगल पी वाई क्यू, एंगल क्यू वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, तीनों मिलके कितना होगा, लिखते। और बाई क्यू इज बाइसेक्ट टू एंगल जेड वाई पी, तो यहां से हमें पी वाई क्यू और एंगल क्यू बाय जेड, ये दोनों ही हमने क्या लिया था, स्मॉल ए, क्या लिया था, रखिए पी वाई क्यू की वैल्यू, क्यू बाई जेड की वैल्यू और एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वल में कितना। अच्छा ये 180 लिया था, कहां से लिया था भाई, वाई लीनियर पेयर एंगल, सीधी एक सीधी लाइन पे भी तो बने तीनों एंगल, और एक सीधी लाइन पे तीनों एंगल का सम कितने डिग्री होता है, लिखा है ए और ए कितने, और ये 64 उस साइड भगाओगे कि नहीं भगाओगे, 64 को उस साइड भगाओगे जब तो ए की वैल्यू आएगी। 180 में 64 माइनस करो, 116 तो ए की वैल्यू 116 अपॉन 2, सिंपल करो, 2 5 जा 10 और 2 8 जा, ये आया 58, कितना आया, ये ए की वैल्यू आई है।
किसकी वैल्यू आई? ए की। अब हम बता सकते हैं, सबसे पहले तो रिफ्लेक्स क्यू बाई पी ही बता दो। क्या बता दो? देखिए लास्ट क्लास में क्या बताया था, रिफ्लेक्स एंगल का कितने में माइनस होता है? 360 में कौन माइनस होगा? वही जिसका रिफ्लेक्स पूछा है वही। और वही की वैल्यू क्या है? क्यू बाई पी की वैल्यू क्या है? ए। और ए की वैल्यू अभी अभी कितनी निकाल के लाए आप? तो आंसर कितना आया? 302 डिग्री। ये आपका पहला आंसर। ठीक, आपसे रिफ्लेक्स, इसका रिफ्लेक्स पूछा मतलब बाहर का पूछा, तो अंदर का हम निकाल रहा है ए जो 58 है, क्योंकि ये कितना आया? ये कितना आया? अरे ए आया ना, तो ये कितना आया? और ये यही है। अब हमसे पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू। कौन सा एंगल पूछा? एंगल एक्स वाई क्यू। कोई मुझे बताएगा एक्स वाई क्यू कब मिलेगा? जब आप एंगल एक्स वाई जेड में एंगल क्या ऐड करोगे? क्यू वाई जेड। ठीक, एक्स वाई जेड आपको कितना गिवन है भैया? 64। और क्यू वाई जेड आपकी कितनी वैल्यू है? और ए की वैल्यू कितनी ले आए? मैं रख दूं डायरेक्ट 58, दोनों को ऐड करो। दिस इज अवर आंसर। चेक कर लो।